जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं प्ले विथ जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के बारे में। भारत क्या है, भारत कब बना, भारत किस प्रकार नाम रखा गया और भारत में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, भारत का विभिन्नताओं में एकता वाला देश किस कारण से कहा जाता है, इन सभी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अर्थात राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते है, जो कि सारनाथ यूपी से लिया गया है अर्थात उत्तर प्रदेश से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे में 3 रंग है, सबसे ऊपर है केसरिया, फिर सफ़ेद, उसके बाद हरा। सफ़ेद पट्टी में एक चक्र है जिसमें कुल 24 तिल्लियाँ हैं। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भारत नाम सुनते ही सभी लोगों के मन में एक ही चीज़ आता है कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार भिन्न है भारत। विभिन्नताओं में एकता वाला देश हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। भारत कला, संस्कृति, धर्म, जाति, भाषा, जलवायु, मौसम, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। कला संस्कृति, जिस प्रकार झारखंड में प्रचलित है छऊ नृत्य, गुजरात में डांडिया, असम में बिहू, और भारतनाट्यम, कथकली, झूमर, फोक डांस है, उसी प्रकार अर्थात लोक नृत्य है। उसी प्रकार हर राज्य में अलग अलग प्रकार की लोकगीत, लोकनाट्य, अलग अलग परिधान पहनते हैं। इस कारण कला संस्कृति के आधार पर भारत विभिन्नताओं वाला देश है। अब देखते हैं धर्म के आधार पर। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार धर्म पाई जाती है, जैसे हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। अब देखते हैं जाति के आधार पर। भारत में विभिन्न प्रकार के जाति पाई जाती है, जैसे कि ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण, जाट, सरदार इत्यादि। भाषा के आधार पर देखते हैं भाषा। भारत में 2 आधिकारिक भाषा है, हिंदी तथा अंग्रेजी। साथ ही साथ कुल 22 भाषाओं को राजभाषा में शामिल किया गया है। भारत में कुल 447 भाषाएं बोली जाती है। अब देखते हैं जलवायु। भारत की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न होने के कारण जलवायु भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। भारत में के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो पश्चिम में थार का मरुस्थल है। हिमालय पर्वत से ठीक नीचे गंगा का मैदान है और दक्षिण का पठार है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित होने के कारण भौगोलिक स्थिति के अनुसार जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। अब देखते हैं मौसम। भारत में मूलतः 4 प्रकार की मौसम पाई जाती है, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। और आर्थिक स्थिति के अनुसार भारत में विभिन्न प्रकार के आर्थिक विभिन्नता पाई जाती है, चूँकि भारत में बहुत ही अमीर तथा बहुत ही गरीब लोग भी रहते हैं। भारत में सुदूर इलाकों में ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की भोजन नहीं मिल पाती है। इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। अब देखते हैं भारत नाम की उत्पत्ति। भारत के 2 आधिकारिक नाम हैं, हिंदी में भारत तथा अंग्रेजी में इंडिया। भारत का नाम पौराणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि भारत मनु राजवंश के राजा ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के नाम पर रखा गया है।
इनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। उसके बाद देखते हैं इंडिया। सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता था और सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया का नाम विश्व स्तर पर अंग्रेज शासन के दौरान सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी प्रसिद्ध है। उसके बाद भारत के अन्य नामों में हिंदुस्तान भी है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। व्यापार के लिए जब ईरानी भारत आए तब भारत को सिंधु नाम से जाना जाता था। चूँकि सिंधु नदी के पास होने के कारण सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन ईरानियों को सिंधु शब्द उच्चारण करने में तकलीफ होती थी। वह सिंधु को हिंदू कहने लगे और कुछ समय बाद हिंद तथा हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया और देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। भारत को कई अन्य नामों में जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, आर्यवर्त, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप आदि नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं भारत की महत्वपूर्ण जानकारी। भारत जो कि दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला जनसंख्या में है चीन, हमारा जो कि पड़ोसी देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल और भूटान, पूर्व में हमारा बांग्लादेश और म्यांमार है स्थित है। उसके बाद हमारा हिंद महासागर जो कि दक्षिण में है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। हमारा हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव देश है, जो कि हमारा समुद्री सीमा देश लगता है, और दक्षिण में ही हमारा श्रीलंका देश है। उसके बाद दक्षिण पूर्व में हमारे अंडमान निकोबार के पास ही इंडोनेशिया भारत की समुद्रिक सीमा लगाती है। उसके बाद हम देखते हैं भारत के कुछ इतिहासों को। भारत सिंधु घाटी सभ्यता से अस्तित्व में आई। सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसमें वैदिक काल में हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन सब वेदों के बाद हमारे कुछ राजवंश आए, जैसे गुप्त वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, और मौर्य वंश के समकालीन थे बौद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर जैन। उसके बाद छोटे छोटे राज्य हुए। उसके बाद 1206 में से 1526 तक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत शुरुआत होने से पहले 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई हुआ। तो उसी युद्ध में 1192 के युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत सौंप दिया और वो चले गए। तो उसी के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। उसके बाद 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद ही मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो कि 1857 ईस्वी तक चली। 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह के बाद 1858 से 1947 के बीच अंग्रेजों का राज रहा। 1600 ईस्वी में ही अंग्रेज भारत में व्यापार करना शुरू कर दिए थे, परंतु उस समय भी मुगल का ही काल चल रहा था। परंतु धीरे धीरे 1857 में अंग्रेज अपना कब्जा जमाने लगे भारत में, और 1857 में सैनिक विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में शासन शुरू कर दिया गया, जो कि 1947 तक चला। 1885 ईस्वी में आईएनसी की शुरुआत हुई। 1885 में आईएनसी की शुरुआत होने के बाद छोटे छोटे आंदोलन होने लगे और धीरे धीरे
भारत आज़ादी की ओर बढ़ा और 1947 में भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया और भारत धर्म के आधार पर दो देशों में विभक्त हो गया, भारत तथा पाकिस्तान। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत को। भारत के निवासी को भारतीय कहा जाता है। भारत अधिराज्य प्राप्त हुआ 15 अगस्त 1947 को, अर्थात भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, अर्थात भारत में संविधान लागू हुआ। वैसे तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, परंतु 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन जो रावी नदी किनारे हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1931 में रावी नदी किनारे झंडा फहराकर स्वतंत्रता मनाया था। तो उसी के उपलक्ष्य में या उसी के याद में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। हमारा सरकार संघीय संसदीय सरकार चलती, अर्थात संघीय शासन चलता भारत में। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास थी, परंतु वर्तमान में बढ़ चुकी होगी, चूँकि प्रत्येक 10 वर्ष 2011 के बाद 2021 में जनगणना हो रही है, तो इसके आधार पर फिर नया आंकड़ा सामने आएगा। भारत की राजभाषा की बात करें तो भारत में दो राजभाषा महत्वपूर्ण है, हिंदी तथा अंग्रेजी, जो कि आधिकारिक भाषा है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा को रखी गई है। अगर आप 8वीं अनुसूची इन सभी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी में वीडियो पड़ा होगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं धर्म के आधार पर भारत में कितने धर्म हैं और कितने उनके जनसंख्याओं के आधार पर। हिंदू धर्म जिसका प्रतिशत है 79.8% हिंदू है भारत में, और मुस्लिम की बात करें तो 14.2% मुस्लिम है, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और अन्य जैसे पारसी और कुछ अन्य धर्म है, उन सभी को मिलाकर 0.9% है। तो कुल भारत में महत्वपूर्ण धर्मों की बात करें तो कुल 6 धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, जिससे हम चाचा नेहरू जी के नाम से भी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब देखते हैं भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और वाराणसी लोकसभा सीट से चुनकर आए हैं। आगे हमारा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और ये राजस्थान कोटा से संबंध रखते हैं। आगे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफ़ेद तथा हरा। सफ़ेद पट्टी में एक चक्र है जिसमें कुल 24 तिल्लियाँ हैं और हमारा राष्ट्रीय ध्वज को शामिल किया गया, हमारे संविधान में अपनाया गया, अर्थात 22 जुलाई 1947 को।
हमारा राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3.2। मौलिक अधिकार में हमें झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 क में, और हमारा मूल कर्तव्य में दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना और इसका रक्षा करने के बारे में। मूल कर्तव्य में आर्टिकल 51 अर्थात 51 के क में दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अगर भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए पद में रहते हुए, तो उनके शोक में 12 दिनों तक झंडा को झुकाया कर फहराया जाता है। और अगर पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो 7 दिनों तक झंडा को झुकाकर रखा जाता है। आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल है। हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 में भारत के संविधान में अपनाया गया और इसके लेखक या रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी है। हमारा राष्ट्रीय गान का गायन समय है 52 सेकेंड और संक्षिप्त में गायन का समय है 20 सेकेंड। संक्षिप्त में गायन के समय प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। और हमारा जन गण मन को पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग में। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण दत्त। आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और यह 26 जनवरी 1950 में शामिल किया गया। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग केंद्रीय मंत्री नीला रंग में करते हैं, राज्यसभा के सदस्य लाल रंग में करते हैं और लोकसभा के सदस्य हरा रंग में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग अर्थात राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से संबंध रखता और शक संवत पर आधारित है, जो कि 22 मार्च 1957 को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। और हमारे कैलेंडर में पहला महीना चैत्र का महीना है। साधारण वर्ष में प्रथम दिन मार्च के 22 तारीख में होती है और लीप ईयर में मार्च की 21 तारीख में प्रथम दिन होता है। आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो कि 26 जनवरी 1950 में शामिल किया गया है और इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंदोपाध्याय। यह उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसका पहली बार गायन हुआ था 1896 ईस्वी में INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग में, और उस समय अध्यक्ष थे हमारे रहीमतुल्ला सयानी। भारत का मुद्रा चिन्ह अर्थात भारत का करेंसी है रुपया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय नदी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। अगर भारत की विरासत पशु की बात करें तो भारत की विरासत पशु हाथी है। दोस्तों, मैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में एक डिटेल से वीडियो फिर से बनाऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।